अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आप सबको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद और अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने और रमज़ान की असल रूह पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम अपना शो करते रहेंगे, आप तक रमज़ान में जो अवामी मसाइल हैं, अवामी इशूज़ हैं, वो सामने लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आएगा। तो आज हम आए हैं वाटर पम्प में और ये एक बाज़ार है जहाँ पर तमाम जो ज़रूरत की अशिया हैं वो मिलती हैं। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही, जैसे मैंने अपने आगाज़ में कहा, अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने के साथ रमज़ान की असल रूह पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मैंने कहा ही इसलिए कि हम जिस मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, यहाँ जिन बाज़ारों में हम जाते हैं, जिन लोगों के साथ हम ट्रेड करते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है, नफ़ा नुकसान सब भूल जाते हैं और अपनी मनमानी प्राइसेस पर चीज़ों को फ़रोग़ करते हैं। एक चीज़ की प्राइस में दुगना तिगना इजाफ़ा हो जाता है। किसी चीज़ को आप उठा कर देख लें, चाहे वो फल हो, फ्रूट हो, राशन हो, सब्ज़ियाँ हो, जो भी चीज़ है, चिकन है, आसमान से बातें कर रही है। और यहाँ पर कंट्रोल कहीं नज़र नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तरफ से भी कोई हमें कंट्रोल नज़र नहीं आता। जहाँ पर आप लिस्टें आती हों, रमज़ान बाज़ार हो, रमज़ान बचत बाज़ार हो, सब जगह ही खुला खाता है और प्राइसेस में इजाफ़ा देखा जाता है। तो आइए आवाम से चलते हैं और ज़रा दुकानदारों से भी पूछेंगे कि फ्रूट्स की प्राइसेस क्या हैं, सब्जियों की प्राइसेस इस वक्त क्या हैं, आवाम जो है वो क्या रिएक्शन रख रही है। तो आइए चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। फ्रूट क्या किलो है? अमरूद 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो। और ये केला? केला ये वाला 150 है, बड़ा वाला 200। क्या वजह है? खरबूजा और ये जो ये जैसा आ रहा है ना, मंडी में आके रेट कम कराओ, रेट मंडी से मिलवाओ, हमारे को माल दिलवाओ, हम सस्ता बेचें, आवाम का भी भला करें, अपना भी भला करें। मंडी में कोई जाता नहीं है, मंडी में आके बात करें, सौदा दिलवाएं हमारे को, जैसा आता हम तो वैसा बेचते हैं, 10-20 रुपये रख के। सेब के क्या प्राइस हैं? सेब के 300 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है। और अंगूर? अंगूर बाहर का है, यहाँ का नहीं है। अंगूर के क्या रेट है? अंगूर बाहर का है, 200 रुपये पाव। यहाँ साउथ अफ्रीका से आया हुआ, यहाँ का नहीं है। 200 रुपये पाव? जी। सही। तो खरीदार हैं, ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं लोग या क्या है? कम है? ऐसे रखा हुआ है, कम आ रहे हैं, कम कस्टमर कम आ रहा है। आम जैसा काम, आम दिन जैसा काम। आम दिन जैसा, रमज़ान जैसा नहीं है? नहीं। क्या वजह है इसकी? महंगाई है, गवर्नमेंट पीछे से सस्ता कराए कि आवाम को सस्ता मिलेगा, आवाम खरीदेगी। सही। अस्सलाम वालेकुम। आप खरीदार हैं या फ्रूट वाले हैं? साथ हैं। ये साथ है, छोटा भाई। अच्छा, साथ ही होते हैं आप। तो ये जो तरबूज के क्या रेट हैं? तरबूज 80 रुपये किलो उधर रखा है ना? हाँ, 80 रुपये किलो है। तो ये तो 40, 50, 60 रुपए मिल रहा था। कहीं भी नहीं मिल रहा। अभी मंडी में रेट मंडी में आई है, 4.5 लाख रुपए मंडी में कोई भी नहीं जा रहा। मंडी में जाके मजिस्ट्रेट जो आते हैं या चलान करते हैं हम लोगों के, मंडी में जाए, मंडी से सस्ता दिलाए, हम लोग भी सस्ता बेचेंगे। वहाँ कोई नहीं जाता, क्यों? वहाँ मार पड़ती है। यहाँ पे आ जाते हैं गरीबों को दबाने के लिए। सबको बोल रहा हूँ, न्यूज़ वाले, मजिस्ट्रेट, पुलिस सब यहीं आती है। हम तो मंडी में जाते हैं, प्राइसेस चेक करते हैं, वहाँ तो इतने सस्ते प्राइस होते हैं। दिखाते हैं अपना कि तुम नहीं, महंगा बेच रहे हो, लिस्ट दिखाओ। आप ऐसा मंडी से नहीं है। सस्ता दिलाओ, यहाँ पे भी सस्ता बिकेगा। हम तो मंडी में भी हमने कई चक्कर लगाए, लेकिन मंडी में तो इतने मैंने तो महंगा आज रेट तक नहीं किसी होता। को भी नहीं देखा मंडी में कोई न्यूज़ वाला आया हो, कोई मजिस्ट्रेट आया हो। आप रोज चल मंडी रहे हो कल जाता हूँ मंडी मैं। हमारे साथ? आ जाओ मंडी, आप सुबह 8 नंबर बजे ले में लें इनका, ये होता हूँ। मंडी में कल इनसे ले लो मिलते नंबर। हैं कि आप मंडी जाएं और मंडी में जाकर देखें। आपने देखा होगा कि रमज़ान से पहले हमने कई दफ़ा मंडी के चक्कर भी लगाए हैं और आपको सब्ज़ी में, फ्रूट में डिफरेंसेस जो हैं वो किस कदर जो है वो मुनाफा रखते हैं वो भी बताया है। लेकिन रमज़ान में क्या सूरत हाल है, ज़ाहिर सी बात है, अभी दूसरा आज रोज़ा है, तो हम जाएंगे कल परसों इंशाल्लाह ताला और जाकर चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि रमज़ान में मंडी में क्या रेट है और बाज़ारों में क्या रेट है। बहरहाल अब आगे चलते हैं और कुछ सूरत हाल देखते हैं, ज़रा सब्ज़ी भी पूछेंगे आवाम से भी, आवाम की राय लेते हैं। आइए। ये जो फ्रूट इस कदर महंगा हो जाता है हमारे रमज़ान मुबारक में, ये मुस्लिम ममालिक में तो दीगर जगहों पे हम देखते हैं सब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, यहाँ उल्टा ही हिसाब है। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं तो चंद दिनों के लिए इत्तेफाक से अभी आया हुआ हूँ। कहाँ यहाँ से पे। आए हैं आप? मैं मेलबर्न से आया हूँ। इधर मुँह करें ज़रा, ज़रा बाहर का बताएं रमज़ान में वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। हम तो यहाँ से कह रहे होते वहाँ हैं। पे हमेशा जो है मेलबर्न में हाफ प्राइस हो जाती है। जो भी चीज़ आप खरीदते हैं, खासकर रमज़ान के महीने में हाफ प्राइस। और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि हाफ का डबल दी प्राइस। यहाँ तो लूटा जा रहा है, ठीक है, लूटा जा रहा है। तो इसमें वो कोई तो शक मुस्लिम ममालिक में नहीं है, नहीं जहाँ है, इसमें कोई जिनमें शक आप नहीं। मेलबर्न की बात कर रहे हैं, वहाँ हाफ प्राइस में मिल रहा है। हमारे यहाँ देखिए आपको अफसोस नहीं होता बहुत कि हम अफसोस क्या है, कर रहे हैं बहुत अपने अफसोस साथ। है। मैं यहाँ पे जो पॉवर्टी देख रहा हूँ, हर बच्चा मांगते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत शर्म आती है खुद को खरीदते हुए। बाहर के रमज़ान में और यहाँ आप रोज़ा रख रहे हैं, यहाँ चीज़ें देख रहे हैं, सूरत हाल बाज़ार में आपको किस चीज़ की अशद ज़रूरत लग रही है और डिफरेंस नज़र आ रहा है? लेकिन ज़रूरत तो हर चीज़ की होती है, ठीक है ना।
लेकिन ये है कि डिफरेंस ये है कि अभी रमज़ान से 2 दिन पहले ही 40 रुपये 50 रुपये किलो जो चीज़ बिक रही थी वो आज 200 रुपये कर दी है। ये फ़र्क है। सही। अस्सलाम वालेकुम। केला आप फ्रूट वाले? जी जी। आपका ठेला कितने रुपए दर्जन है केला? केले का 60 रुपये दे रहे हैं। 7 रुपए दर्जन? 160 रुपये। 160। मैं यही कहूँ 60 रुपए तो नहीं 60 रुपये। इस वक्त सोच भी नहीं सकते हैं आदमी। आम दिनों में तो 40 रुपए में भी कोई नहीं खरीद रहा होता है केला। और ये सेब? सेब वाले 200 रुपये किलो है। 200 रुपए किलो। 160। क्या वजह है? केला तो आम दिनों में इतना सस्ता बेच रहे सस्ता होता हो। है, 2 महीने सीजन नहीं होता केले का, 10 महीने सीजन होता है ये केले हर का। रमजान में हर सीजन रमजान की बात नहीं है। है, बात रमजान की नहीं है, टाइम की बात होती है। देखिए ये जो है ना फ्रूट सस्ता है, तेल घी आटा चीनी दूध दही सब महंगा है। फ्रूट 12 महीने सस्ता मिलता है हमको, 12 महीने सस्ता मिलता है फ्रूट हमको। ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, तेल घी सब महंगा है, आटा सब महंगा है। सारी आप फ्रूट कह रहे हो कि वो ज्यादा परेशानी का बाइस हाँ है। वो ज़्यादा परेशानी उससे होती है। आटा जो ना आटा ज़रूरत की चीज़ है, जिसका दिल करेगा ले लेगा, जिसका दिल करेगा नहीं लेगा फ्रूट को। आप ये देख रहे हैं कि जो फ्रूट अब पाकिस्तान में जो है ना लोग इसे लग्जरी काउंट करने लगे हैं कि जिसका दिल होगा ले लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा, कम से कम आटा घी चीनी तेल तो खरीद लें। ये है सूरत हाल यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। इधर आएँ। नहीं इधर आए, ऑफ कैमरा बातें नहीं क्या करें। आंटी से बात कर, इधर आए। आंटी कहाँ जा रही हैं आप? इतना अच्छा सूट पहन कर आई हैं, बड़ा लचपच। इधर खड़ी हो जाएं। ये बताएं कि क्या कहते हैं, ये जो आपने फ्रूट वगैरह देखते हैं दुगने प्राइसेस में रमज़ान में मिल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये मुस्लिम ममालिक में ये हाल है, मुस्लिम मुल्क है हमारा पाकिस्तान। 72 साल हो गए होते हुए, ये तो आज से नहीं रोज़ाना है। ये तो कहते हैं इंतजामिया का काम है ना कि उसको कंट्रोल करे, क्यों नहीं करती है? आज से 72 साल पहले तो इमरान खान साहब नहीं आए थे रियासत मदीना बनाने। चले इस दफ़ा तो कुछ कर सकते थे रमज़ान में। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि महंगी करें, ये तो इनके अपने ज़मीर है ना, आपके ज़मीर की बात करेंगे। ज़मीर तो है लेकिन हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का है। किसकी हुकूमत? बिलाल की हुकूमत है ना। बिलाल लोग तो कब से मर रहे हैं यहाँ पर, अभी भी बैठे हैं आने के लिए। वो अगर एक सही काम कर रहा है तो उसको करने क्यों नहीं दे रहे? 5 साल गुजरने तो दें, ठीक है, बात आवाम फैसला करेंगे, हो जाएगा। ये कहती हैं कि कब ऐसा नहीं हुआ। असल बात ये है कि लोग जो है वो ज़्यादा मुनाफा रख के बेचना चाहते हैं। जब इनसे बात करते हैं कहते हैं मंडी में महंगा है। तो सस्ता होता है रमज़ान में, लेकिन यहाँ महंगा हो जाता है। बाकी और ममालिक में कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई होती है जो हम नहीं कर सकते और सस्ता नहीं कर सकते? बाकी ममालिक जो है वो गैर मुस्लिम होकर स्ट्रेटजी प्लान कर लेते हैं, हमसे नहीं होता। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान की आमद के साथ ही हर चीज़ की कीमत में कई गुना इजाफा देखा जा रहा है। फल फ्रूट की कीमत में इजाफा, सब्ज़ी महंगी है, चिकन ऑलरेडी के प्राइसेस जो है वो इतने हाई थे। तो आइए ज़रा आवाम से पूछते हैं कि क्या हमारी हुकूमत भी कुछ कर रही है या सिर्फ जो है ना वो यहाँ पर जो लोग मनमानी कीमतों में बेच रहे हैं और आवाम ख़रीदने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम। ये रमज़ान की आमद के साथ ही क्या हो जाता है? जादू की छड़ी जलती है और सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ईमान जाग जाते हैं ना हमारे, ईमान जागते हैं गरीबों को लूटने के, इसलिए। वैसे हुक्मरानों को गालियाँ देनी होती हैं, खुद लूटना होता है, तो इसलिए। तो ये आपको क्या लगता है ये कैसे बेहतर हो सकता है? इतने सालों से हम यही सब होता हुआ देख रहे हैं। कभी भी नहीं होगा, सिस्टम है हमारा, चलता आ रहा है, कभी भी नहीं होगा। ये वो मौलाना तारिक जमील कहते हैं ना कि मुआशरा जब ख़राब होता है जब गरीब बेईमान होता है। हमारा गरीब बेईमान है, दूसरों को गालियाँ देते हैं कि हुक्मरान चोर हैं, चोर बेईमान गरीब है। सिस्टम नीचे से करप्ट है, ऊपर से नहीं है वो। लेकिन ये सिस्टम तो शायद हमारी जो हुक्मरान हैं वो भी बेहतर कर सकते हैं। कुछ ज़रा आप चेक एंड बैलेंस रखें, कोई लिस्टें लेकर आएँ, कोई प्राइसेस कंट्रोल करें, तो शायद ये लोग भी जो है ना वो मानते कंट्रोल नहीं कर है। सकें। तो आज भी लगी होगी, रिस्क के हिसाब से काम कर रहे हैं ये लोग, नहीं कर रहे। चेक एंड बैलेंस क्या शॉर्ट कर देते चीज़ें। दूध की लिस्ट लगती है, कहते हैं शॉर्ट कर देंगे। दूध की लिस्ट लगी थी ना, वो कौन सी है, मिल्क एसोसिएशन है, उन्होंने कहा हम शॉर्ट कर देंगे, नहीं देंगे। बहा देते हैं, दूध बहा देते हैं, बेचते नहीं है सस्ता। ये फ्रूट वाले फ्रूट ज़ाया कर देते हैं, बेचते नहीं सस्ता। ये सिस्टम है, ये कभी भी नहीं सही होगा। मगर कुरान में ना जैसे तुम्हारे अमालों के वैसे हुक्मरान मिले जाएंगे, ऊपर वाले तो बेचारे बस आ जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है? लिस्टें आती हैं आपके पास? ये अभी लिस्ट आ नहीं रही तकरीबन 1 महीने से नहीं आ रही।
एक महीने से आ ही नहीं रही यहाँ पे। रेट्स का तयन कौन करता है कि केला जो है वो 200 से 300 रुपये में मिल जाए, सेब 400 में मिल ये जाए? भाई मंडी के हिसाब से जैसे मुझे लेके आते हैं उसी हिसाब से बेचते हैं। अब सस्ते मिलेगा सस्ते बेचेंगे, महंगा मिलेगा महंगा बेचेंगे। ये हमारा घर में बगीचे थोड़ी लगे हुए, आती तो खरीद के लाने ना भाई। लिस्ट क्यों नहीं आती? हाँ नहीं गवर्नमेंट की तरफ से आती है सब। बात तो वही है ना कि हमारी गवर्नमेंट को तो माशाल्लाह असम्बलियों में जो है शोर मचाने से फुर्सत मिले तो हम कुछ और आगे बढ़ के आवाम के लिए शोर मचाएंगे ना। आवाम की बात नहीं हुई कि रमज़ान मुबारक आएंगे जी, रमज़ान में महंगाई होगी, कंट्रोल करना है, क्या करना है, उस बारे में तो एक इजलास नहीं हुआ है, एक सेशन नहीं हुआ। उसके अलावा कितना शोर शराबा हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो आइए ज़रा और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, सब्जियों ये क्या है? ये छोटी मेथी। अच्छा जी, क्या रेट है ज़रा सब्जियों के? किस चीज़ का रेट बताऊँ? शिमला मिर्च 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। और ये गोभी बैंगन वगैरह? गोभी और बैंगन सस्ते हैं, ये 80 रुपये किलो है, 60 रुपये किलो है। सही। पालक का क्या रेट है? पालक ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये हरी प्याज वगैरह, टमाटर। 4 दिन पहले भी 50 रुपये किलो थी, आज भी 50 रुपये किलो, आज 40 की भी दे देते हैं हम। पालक तो बड़ी अच्छी है जो आप कह रहे हैं 40 में, खरीद लें। तो हमें देख के तो नहीं कह रहे? नहीं। अच्छा, सब्जियां वैसे ओवरऑल महंगी हुई हैं या नॉर्मल प्राइसेस हैं? प्याज महंगा हुआ है और नींबू महंगा हुआ है सब्जी में। नींबू का क्या है रेट? नींबू का रेट मंडी के अंदर 600 रुपये किलो हो गया है, जबकि ये 3 दिन पहले रमज़ान से 2 दिन पहले 300 रुपये किलो हम बेचते थे। यहाँ पे 240 का आता था और हम 80 रुपये 300 रुपये किलो बेचते थे, आज ये 600 रुपये किलो आ रहा है मंडी और से। ये टमाटर के क्या किलो है? टमाटर 3 दिन पहले 80 रुपये किलो थे, आज 200 रुपये, 220 का मंडी में बेचा है, 200 यहाँ बेच रहे हैं हम। 200 रुपये किलो। 220 मंडी के अंदर, 200 यहाँ का दे के गाहक को सामान दे रहे हैं हम। तो ये 200 रुपये में कैसे पहुंच गया एकदम रातों रात? ये मंडी वालों की मर्जी है, सेकंड में कर देते हैं, जाते हुए दाम पूछो कुछ होता है, वापसी दाम कुछ और होता है मंडी में। मैं तो हैरान हूँ कि डबल से भी ज़्यादा प्राइस वो कह रहे हैं मंडी में 220 है, हम 200 क्यों बेच रहे हैं भाई 200 रुपये? 200 इसलिए बेच रहे हैं, साथ में दूसरी चीज़ें हमने बेचनी है। एक टमाटर नहीं बेचना है, साथ में दूसरी चीज़ें बेचनी है हमने। हर कस्टमर नहीं ले सकते, हम जानने वाले कस्टमर आएगा उसको हम 160 का भी देंगे। महंगे में हमारा पैसा पूरा करना मुश्किल हो जाए, सस्ते में 2-4 पैसे मिल जाते हैं। महंगा होता है तो खरीदार भी कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है, कम हो जाते हैं। सही। ये बात है। रमज़ान में तेज़ी आई काम में तो सन्नाटे लग रहे हैं इस वक्त, तो कहाँ तेज़ी पीक आवर्स है? होते हैं। अभी काम का टाइम है, नमाज के बाद रमज़ान में काम शुरू होता है। अभी देखिए कोई कस्टमर नजर नहीं आ रहा है आपको, यही तो कोई मैं हैरान कस्टमर हूँ। नहीं है, सब ये सब महंगाई की वजह से है। क्यों, क्या वजह है? कोई फायदा ही नहीं देने का। क्या फ़ायदा नहीं है? कोई फायदा है तो बंदा दे एंट्री होना। इधर आओ ना, तुम वहाँ पे छाप रहे हो, इधर खड़े हो। एंट्री देने का कोई फायदा नहीं है ना। वजह क्या है? कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं, सब महंगी चीज़ है। बंदा क्या बंदा एंट्री दे। प्याज क्या किलो है? 40 रुपये किलो। हाँ? 40। लोग तो कह रहे हैं और महंगी हो गई है प्याज। हाँ महंगी हो गई है, कोई है मैं लेने वाला। हाँ, तो ये क्या वजह है अभी प्याज की कीमत में जो इजाफा हो रहा है? मालूम नहीं है बाकी है हमारा को, हम क्या बताएं। काम कैसा है? काम तो रमज़ान में तो बड़ा तेज होता है, हर रोज़ प्याज के पकोड़े बनते हैं हर घर में। सामने पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है, कोई है आपको बंदा नजर आ रहा है? कम है वैसे रश। बिल्कुल कम रश है, कोई बंदा नहीं मार्केट में। महंगाई इतनी है ना तो बंदा क्या लेगा। सही बात है, बड़ी ये बात है ना बाजी, कोई होती है कुछ चीज़ सस्ती को बंदा आ जा लेने के लिए। रमज़ान आगाज हो गया है, पता चल गया होगा मार्केट आता है आपको? जी। क्यों, सही है बस। कितना डिफरेंस है? वही है, पहले भी महंगाई थी, अब भी महंगाई है। कितने रुपए किलो है अमरूद? 200 रुपये। सही मिल रहे हैं आप कह रही हैं? सही तो नहीं है, इससे पहले खरबूजा भी सस्ता था, अमरूद भी सस्ते थे, केले भी सस्ते थे, आई सब चीज़ें महंगी हैं। ये रातों रात क्या होता है रमज़ान का चांद नज़र आते ही? ये मेहरबान हो जाते हैं। वो कह रहे हैं हम परेशान हैं, जिससे पूछो वो कह रहे एक हैं। मिनट करती हूँ बात। हाँ, इनसे पूछे, ये कह रहे हैं हम परेशान हैं, जिससे बात करो वो कहता है हम क्या करें, मजबूरी है। तो बस ले रहा है, लेना तो है, जाहिर है, क्या करें। मसला तो आवाम का है ना, वो भी आवाम है, आप भी आवाम है, मैं भी आवाम हूँ। सरकार का कुछ नहीं जा रहा, सरकार सोच भी नहीं रही। क्या कह रहे थे आप? हर चीज महंगी, बाजी सस्ता है क्या? हम तो खुद कह आटा रहे हैं। महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, गोश्त महंगा, हर चीज महंगी हो रही है। कोई भी चीज सस्ती नहीं है, दूध भी महंगा, गोश्त भी महंगा, क्या करे गरीब आवाम। पीछे से इतना महंगा सौदे आ रहे हैं, महंगे बिक रहे हैं बाजार में। 150 रुपये किलो की अमरूद आई हुई है मंडी से। खर्चा डालोगी तो 180 की पड़ गई है। 200 रुपये किलो हम बेच रहे हैं, नाजायज बेच रहे हैं। 10-20 तो हमारा भी हक है बाजी। पेट्रोल भी इतना महंगा है वहाँ से लाने का। पेट्रोल भी महंगा, हर चीज महंगी है। सस्ता है क्या पाकिस्तान में? गरीब आवाम ही पिस रही है। क्या हल क्या है? ये आवाम को किस तरह से रिलीफ मिल सकता है? आप भी आवाम हो, मैं भी आवाम हूँ,
हुकूमत कुछ सोचती है कि हुकूमत चले कुछ नहीं रमजान सोच आ रहा है, रही। कोई प्लान हुकूमत के बनाए, पेट तो मंडी में भरे भी हुए हैं ना। सस्ता कराएं, यहाँ भी सस्ता कराएं। हुकूमत के पेट पूरे भरे हुए हैं, वो क्या करेंगे? उन पे तो पैसा हैगा, उन पे पैसा इतना है, उनकी हालत बैठ के खा रही है आराम से। गरीब पिस रहा है, हर चीज़ में गरीब पिस रहा है। हुकूमत की तरजीह ये है कि अपनी जो है वो सीटें बचा ली जाएं, पार्लियामेंट बचा ली जाए, वहाँ जो कुछ हो रहा है बस वहाँ कंट्रोल रहे, बाहर जो कुछ हो रहा है उनको उससे कोई कंसर्न नहीं है, ना कोई परवाह है। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, बेचने वाला भी परेशान है, ख़रीदने वाला भी परेशान है, सब एक दूसरे को दुहाइयाँ दे रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, क्या करें, गुजारा करने। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं रमज़ान आते ही हर चीज़ की कीमत में दुगना तिगना इजाफा हो चुका है। जो खरबूजा 100 रुपये का 2 से 2.5 रुपये किलो मिल रहा था, आज जो है वो किलो भर मिल रहा है। तो आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या वजह है इतना महंगा हो गया रातों रात। अस्सलामुअलैकुम। ये खरबूजा 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, रमज़ान से पहले 2.5 किलो भी कोई नहीं ख़रीद रहा था 100 रुपये में। क्या हो जाता है रातों रात, चेंज हो जाता है सब? फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। ये लोग कहते हैं मंडी में महंगा हो गया, इससे पहले मंडी में महंगा नहीं था। बस अभी ये क्या बोल सकते हो। तुम खरबूजा बेच रहे हो? हाँ, कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो है। तो ये पहले तो 100 रुपए का 2.5 किलो बेच रहे थे 3 दिन पहले तक। 3 दिन पहले भी यार ज़मीन पे पता चलेगा, भी ज़मीन पे 80 रुपए किलो का क्या फायदा है? लाना बेचना मेहनत, तेली किराया भाड़ा उसका कौन देगा? तो ये रमजान से पहले कैसे दे रहे थे सारा किराया सब कुछ? खत्म हो गया और रमजान से अलग सीजन आता है, इसका अलग सीजन होता है, अलग अलग जमीन का सीजन। रमजान आते ही खरबूजे का सीजन चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। हाँ, रमजान की अलग बारी होती है। क्या होता है ऐसा बताओ ये भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है रमजान आते ही खरबूजा 2 दिन पहले 2.5 किलो मिल रहा था 100 रुपए में? 60 रुपए किलो बिक रहा था, जब आ रहा था 50 रुपए किलो, हमारा 80 रुपए किलो। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये तो आप पीछे है कि मालूम करें ना, जहाँ से आ रहा है मंडी से, हम लोग क्या बताएंगे इस बारे में? वो लोग दे रहे हैं हमें 80 रुपए किलो, तो मंडी वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या वजह? उनको भी पहले सब कुछ सही मिल रहा था। तो ये तो आप लोगों का काम है ना, आप उनसे मालूम करें। जाएंगे ना कल मंडी, आज तो मोहलत दें, जाएंगे कल मंडी, पूछेंगे जरा क्या सूरत हाल है। किलो का आया हुआ है 3200 रुपए मन का, किराया अलग है इसमें। तो आप ये कह रहे हो मंडी में महंगा है? तो मंडी जाना तो मस्त हो गया। अब ज़रा दिखाएंगे मंडी में जाके क्या सूरत हाल है। हम पहले तो मंडी गए, डबल से ज़्यादा डिफरेंस और फ़ायदा हमने देखा था। अब ज़रा रमज़ान में भी जाके चेक करेंगे कि ये सच कह रहे हैं या मंडी वाले सच कह रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बोलना भी छोड़ देंगे आप? नहीं तो बोल के हासिल कुछ नहीं होता ना, हासिल कुछ भी नहीं है। हर तरफ तो महंगाई है, कोई सुनता ही नहीं है किसी की, ना हुकूमत सुन रही है ना आवाम सुन रही है। सब बेचारे अपना रोना रो रहे हैं, बस सबको अपनी पड़ी हुई है, हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है। आपके सामने तो है सब। अब मुझे बुलवा के रोज़े में क्यों मिला वजह गुनाहगार करें? क्या फ़ायदा है इसका? बताएं आप। मैं कोई हल है इसका? भी आपने पूछा था क्या कहा, कल वाले ने वहाँ महंगा है, वो कह रहा है वहाँ महंगा है। एक दूसरे पे डाल देते हैं। बस अल्लाह ताला हिदायत दे बस। अब आप यही कह सकते हैं, जब आप कह रही हैं कुछ तो गए, यही सुनते कि बेटा हम तो बचपन से यही सुन रहे हैं, रमज़ान आता है और माशाल्लाह मुसलमान तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी मुझे एक शख्स मिले बाहर, वो मेलबर्न से आए हुए थे। वो कह रहे, मैंने उनसे पूछा कि दुनिया भर में तो हमारे यहाँ डिफरेंट सूरत हाल होती है, हमारे यहाँ डबल हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि आधे प्राइस में चीज़ें मिलती हैं वहाँ रमज़ान में, जो कि गैर मुस्लिम मुल्क है। उन्होंने हमारे दीन को फॉलो किया हुआ है ना, जो हमारा दीन है उसको फॉलो कर रहे हैं, वो हमने उसको छोड़ा हुआ है। असल वजह क्या कम इल्मी और गुर्बत है? गुर्बत भी है बेचारे, अब क्या करें, सब चीज़ें आपके सामने हैं। उन्होंने हमारे काम को लिया हुआ है, सही मानो वो फॉलो कर रहे हैं, और रब्बुल आलमीन है वो उनकी मदद कर रहा है। हम परेशान हो रहे हैं, हमने छोड़ा। असल बात यह है कि वाकई कम इल्मी है, जिसकी वजह से जो है ना हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। एक ज़मीर का भी फैक्टर बहुत बड़ा है कि आपका ज़मीर गवारा करता है कि आप इतनी बेईमानी करें रमज़ान मुबारक के महीने में। आइए ज़रा और लोगों से बात करें। रमज़ान के आगाज़ के साथ ही जो है ना फ्रूट, ये 100 रुपये का 2.5 किलो मिल रहा था खरबूजा, 100 रुपये किलो, सेब 200 से 300 रुपये में मिल रहा है। क्या कहेंगी आप इस पर? इस कदर दुगने तिगने प्राइस कैसे हो जाते हैं रातों रात? ये तो सब हुकूमत का काम है ना, हमारा काम थोड़ी है कि प्राइस दुगने, मगर रमज़ान के लिए लेना भी तो ज़रूरी होता है ना थोड़ा। आवाम के लिए किस कदर परेशानी है? रोज़ाना एक चीज़ इस्तेमाल होती है घर में। देखिए आप लोग ये जो इतना इंटरव्यू कर लेते हैं ना लोगों का, तो इसका जवाब भी आपको मिलता ही है ना रोज़ाना, तो इसका कोई फ़ायदा भी होता है? इस इंटरव्यू के भी फ़ायदे हैं या नहीं है?
हम तो वो कोशिश हिलती करते है। हैं कि देखिए, आप दिखाएं। लोगों की आपकी कोशिश, हमारी कोशिश, सबकी कोशिश होती है, हिलने वाले हिले। लेकिन क्या करें, खामोश हो जाए, छोड़ दें इनको, जो दिल चाहिए हुकूमत करती रहे आवाम के साथ, ये हुक्मरान करते रहे आवाम के साथ। अब क्या कह सकते हैं इस मामले में, तो जो हुकूमत का हाल है वो तो सभी के साथ है। सेब क्या किलो है भाई? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। क्या वजह है इस कदर महंगा हो गया? वो लाल वाला 360 बता रही है। हमारे पास सस्ता है, ये आगे ये 300 है और वाला 400 है। ये आप बेच रहे हो? जी, हमारे पास मुनाफा कम होता है, सेल ज़्यादा होती है। सेल है वैसे अभी रमज़ान में तो ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र है, हमारी 12 महीने अल्लाह के हुक्म से देती, तुम्हारी दुआ से। तो ये वैसे इससे पहले रमज़ान से पहले भी 250-300 रुपये किलो था सेब। आज ये नया महंगा नहीं हुआ। अभी सीज़न है सेब का? सीज़न नहीं है ना, इसका 3 महीने का सीज़न होता है, 12 महीने सेब खाते हैं, स्टोरों में रखते हैं। अब जो व्यापारी लोग हैं वो कमाते हैं क्या? ये स्टोरेज वाला आ रहा है, सब कह रहे सब हैं। स्टोर वाला आता है। कहाँ का सेब है ये? कोयटा का आता है, सेब कोयटा से आता है अपने। ये पाकिस्तानी, ये नहीं है कोई बाहर का है। बाहर वाला तो और महंगा है, 600-700 रुपये किलो है। वो तो बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता यहाँ पे। नहीं, खाते हैं, वो खाते हैं भाई, जिसको खाना है वो तो खाएगा ना। ये वो आता भी महंगा ही है ना, वाले पे किलो पे 50 रुपये 40 रुपये का प्रॉफिट होता है बस, इस पे 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। प्राइसेस डबल करने का चांद नज़र आ जाता है कि हमारे यहाँ हर चीज़ की प्राइस डबल हो चुकी है आज बाज़ार में। मेरा ख्याल है ये लोगों के का माइंडसेट बन गया है कि जब भी रमज़ान आना है, कोई भी त्यौहार आना है, तो ये कीमतें डबल करनी है। लेकिन इस माइंडसेट को तोड़ेगा कौन? आवाम तोड़ेंगे, आवाम को तोड़ना चाहिए। अगर आप इसके बगैर गुजारा कर सकते तो करना चाहिए। अभी मुझे उसने बताया कि 100 रुपये किलो है, तो मैंने नहीं परचेज किया। मैं ट्राई करूँगा, अगर मुनासिब मिलेगा खरबूजा खरीदूँगा, वरना नहीं खरीदूँगा। लेकिन आप समझते हैं एक आदमी के उससे फ़र्क पड़ता है? आवाम ले रही है अंधाधुंध, महंगाई का रोना भी रो रहे हैं और भर भर खरीद भी रहे हैं। मैं अपनी हद तक, अपनी ज़ात की हद तक कहता हूँ कि ज़रूर जो है ना, हमें एफर्ट करनी चाहिए इसको लेवल पे लाने की। महंगाई इतनी होती नहीं है, बात कर रहे हैं आप। महंगाई इतनी होती नहीं है जितना ये लोग मसनूई तौर पे जो है इसको करते हैं। सही बात है। हमारी आवाम तो पता चल जाए आज पेट्रोल पंप में जो है ना 5 रुपये बढ़ने वाले हैं और पहले से जाके ज़्यादा भरवा लेंगे। ऐसी फ्रूट के साथ करते हैं, ऐसी घी तेल के साथ करते हैं। गोश्त देख लें आप, जितनी भी यूटिलिटी है सबके ऊपर जो ना रेट बढ़ जाते हैं और लोग जो ना पागलों की तरह ज़्यादा ख़रीद रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि आप एक आदमी जो है ना, वो एक आदमी से क्या होगा, लेकिन एक आदमी भी अगर चलेगा तो इंशाल्लाह ताला तो बेहतरी आएगी। तो मैं तो इसी पे अमल करता हूँ। मैं कभी सोच बदलने की ज़रूरत है, आप कह रहे हैं। ठीक है बेटा, सही बात करें, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात की। लेकिन बात वही है कि हमारे यहाँ सब लोग उस तरीके से सोचते नहीं हैं। कुछ आवाम की भी गलतियाँ हैं, कुछ आवाम के भी फॉल्ट्स हैं। जो बात जनाब कर रहे थे, उन्होंने सही कहा कि क्या ज़रूरत है कि अगर डबल तिगबल प्राइस में मिल रहा है तो हमें बग़ैर सेब के क्या हमारा रोज़ा नहीं खुलेगा? क्या जो है वो बग़ैर महंगी चीज़ खाए हम रोज़ा इफ्तार नहीं कर सकते? जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुन्नत है कि वो 2 खजूर और 1 गिलास दूध से रोज़ा इफ्तार कर लिया करते थे। हम इतनी लग्जरीज ढूंढ रहे होते हैं, हम इतनी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। अगर महंगी चीज़ें आप ख़रीदना छोड़ दें, कल यही चीज़ सस्ती होकर आप आवाम तक पहुँच जाएगी। तो आवाम का भी कंसर्न है, सिर्फ हुक्मरानों का नहीं है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर ही हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो दुगने और तिगने हैं। हर साल यही होता है, लेकिन हर साल कोई तब्दीली और बेहतरी नज़र नहीं आती। यही सब कुछ चल रहा होता है। आइए आवाम से पूछते हैं कि क्या इसका हल है और आवाम क्या सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम। किस प्राइस पे मिल रहा है केला? केला 100 रुपये दर्जन बढ़ रहा है। सही है। पहले क्या हिसाब मिल रहा था? पहले पता नहीं, पहले लिया ही नहीं। अब रमज़ानों में ज़रूरत पड़ती है इसकी। इससे पहले क्या प्राइस थी अंकल? रमज़ान से पहले यही दाम था। यही दाम थे, ठीक। और बाकी चीज़ों के प्राइसेस में डिफरेंस आया है? बस मुनासिब है, थोड़ा सा बढ़े हैं बस।
इधर आए इधर आए। चीज जो है वो 100 रुपए वाली 200 रुपए मिल रही है, आप लोग क्या इंटरव्यू कर रहे हैं? यही तो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं सब सही है, थोड़ा कौन थोड़ा कह रहा बड़ा है? है। सब कह रहे हैं सही। अभी इनसे बात करें थोड़ा थोड़ा बड़ा, कोई वो महंगा पता नहीं नहीं है। किस वाले ठेले पे गए हैं आप, तो मेरे पास जिस ठेले पे मेरे साथ चले मैं आपको बताता हूँ। केला पहले क्या मिल रहा था प्राइस? 120 140, अभी 200 रुपए मिल रहा है। वो कह रहे हैं 100 रुपए दे रहा हूँ मैं केले वाला। 100 रुपए तो वो बिल्कुल ही घटिया वाले केले दे रहा हो ना, सड़े हुए हाँ, केले दे रहा हो, वो वाली बात हो रही है। ये क्या वजह है, ये रमज़ान के आगाज़ में हमारे यहाँ हर चीज़ की प्राइसेस डबल ट्रिपल हो यही जाती मैं हैं। अभी उन साहब से भी लड़के गया हूँ, वो जो सामने बैठे हैं केले वाले, वो कहते हैं मुझे पीछे से महंगा आ रहा है। मैंने कहा इससे बेहतर तो वो लोग हैं जो गैर मुल्की हैं, मुसलमान नहीं, लेकिन हमसे बेहतर हैं कि रमज़ान में रियायत कर रहे हैं। अभी हमें एक शख्स रमज़ान मिले, वो मेलबर्न से आए, कह रहे हैं आधे प्राइस में वहाँ पे चीज़ें मिलती एग्जैक्टली हैं। कनाडा में भी वो ऐसे ही गैर मुस्लिम है। मुल्क है। मैं अभी यूरोप से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी बेहतरीन इन्होंने सारे स्टॉल लगाए हुए हैं मुसलमानों के लिए, और हम लोग रमज़ान ये कर बाजार रहे के हैं। नाम से एग्जैक्टली हमारे यहाँ रमज़ान बाजार लगते हैं, आपने शायद देखा ही जी, होगा। रमज़ान बचत बाजार बड़ा मशहूर है, हर शहर में लगते हैं। सस्ती चीज़ें मिलती हैं या नहीं? बहुत कम। मैं तो खैर जब वहाँ पे भी जाके देख चुका हूँ, मैंने कहा शायद ये बड़ी मार्केट है, यहाँ कुछ बेहतरी हो, लेकिन यहाँ पे भी कोई बेहतरी नहीं। सब जगह उल्टी गंगा बह रही। क्या हाल है इसका? इसका हल तो यही कि ऊपर से कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। जब ऊपर किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं तो नीचे वाले को क्या कहें। ये बेचारा तो शायद 20 रुपये कमाता था, आज 40 रुपये कमा रहा है, लेकिन जिन्होंने स्टोरेज किया हुआ है और जो ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हैं उनका कोई अकाउंटेबल नहीं है। दुरुस्त कह रहे हैं। सलाम वालेकुम सलाम। क्या किलो मिल रहा है गोश्त? गोश्त तो 850 ही बिक रहा है, 800 ही बिका बकर हड्डी वाला। तो वो जो सुना था लोगों ने खाना छोड़ दिया, गोश्त सच है या ले रहे हैं लोग? ले रहे हैं लोग तो, इतना गोश्त मालूम है, आप देखते ही रहो कितना बिक रहा है, नहीं बिक रहा। हाँ मैं यही देख रही हूँ, इसलिए मैंने पूछा कि गोश्त खा रहे हैं लोग, नहीं खा रहे। अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही। रमज़ान आने से जैसे चिकन की प्राइसेस आसमान से बातें कर रही हैं, गोश्त की प्राइस तो नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी, पहले भी इतनी थी। पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है। सही। रमज़ान का आगाज़ हुआ है, ये फ्रूट वगैरह सब्जी वगैरह के रेट में डिफरेंस आया है या वही है? डिफरेंट तो आएगा ना, बहुत डिफरेंट है। क्या होता है ये चांद के साथ महंगाई का चांद भी चढ़ जाता है? तो महंगाई पीछे से हो रही है, बेचारे क्या करेंगे। ये रमज़ान में क्यों हो जाती है सारी महंगाई? हमारा खुद हम लोग बेचते हैं तो सामान, वो भी महंगा करते थे, दूसरे को क्या बोलेंगे। क्या बेचते हैं आप? मतलब हम तो खुद भी जो भी बेचेंगे हम खुद महंगा कर देंगे। ईद आ रही है, कमाना है, तो ये लोग किस तो हिसाब फिर ऐसे रोज़े रखने का, इस मुस्लिम मुल्क में रहने का क्या फ़ायदा है? ईद आ रही है, रोज़े आ रहे हैं, कितने प्राइस कर दो और रोज़ा रख लो। रोज़ा लगो, चीज़ें महंगी करो। हाँ, ज़मीर गवारा करता है बेईमानी करके, परेशान करो। बात तो ये है कि हमने ये समझ रखा है कि रोज़े का ताल्लुक शायद सिर्फ़ और सिर्फ भूखा रहने से है। रोज़े की असल रूह क्या है वो तो हमें शायद पता भी नहीं है, या हमने उसको इग्नोर किया हुआ है। यहाँ जिसको देखो रोज़ा रखे या नहीं रखे, लेकिन अपनी मनमानी अपने तरीके से जना चीज़ों को कर रहे होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये रमज़ान की आमद के साथ क्या महंगाई का चांद चढ़ जाता है, जो इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, फ्रूट वगैरह ये तो हमेशा ही होता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। रमज़ान में एटलीस्ट तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए, और जबकि मैंने सुना है कि और कंट्रीज़ में ऐसा होता है, इवन के प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल आधे प्राइस में मिलती हैं। इवन कि मैंने सुना है इंडिया जैसी कंट्री में, जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर प्राइस वो लोग कम कर देते हैं कि मुसलमानों के रोज़े आ गए, जबकि अपने ही कंट्री में हमारे यहाँ ऐसे महंगाई हमारे यहाँ रमज़ान बचत बाजार लगते हैं, उनमें कोई बचत होती है या नहीं? सुना है, कभी देखा तो नहीं। सुना है कि बचत बाजार लगते हैं और किस तरह की बचत होती है, मगर उस पर अमल तो नहीं होता कोई ख़ास। सुनते हैं कि जी फलां जगह सस्ता मिल रहा है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं जी महंगाई खरीदना छोड़ दे, ज़रूरी थोड़ी है खरबूजा भी लेना है और सेब भी लेना है। असल मसला ये है कि मैं तो हम लोग ले रहे होते हैं, महंगाई हो रही है मगर खरीदारी भी उसी उरूज पर है, बगैर सेब के महंगाई रोज़ा भी नहीं उरूज पर खुलेगा। है। बिल्कुल, असल में अगर ऐसा हो जाए शायद कुछ कंट्रोल हो जाए। आप देखिए ना, मार्केट में वैसे ही रश है, लोग खरीद रहे हैं। आप सुपर मार्केट चले जाएँ, वैसे ही रश है। सुपर मार्केटों के अहवाल तो ना पूछें, जिस हिसाब से रश था, हमने खुद ग्रॉसरी की तो आप यकीन करेंगे जगह नहीं थी चलने की। जगह नहीं होती है, अब पे महंगाई का रोना भी रो रहे हैं, तो किस बात का महंगाई का रोना? असल बात ये, जितना भी महंगा हो जाए आवाम ने खाना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये रमज़ान के आगाज़ के साथ जो है वो हर चीज़ दुगनी कीमत पे पहुंच गई है। बात पूछ रही है एनी मीडिया, एनी पर्सन, तो ये पूछने से सिर्फ काम नहीं होता। देखो, रमज़ान से एक दिन पहले 80 रुपये था अमरूद, अब 200 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो दर्जन केला है। तो मुसलमान का अमरूद कैसे मान लूँ इसको मैं? ये मुसलमानों का अमरूद के काम नहीं है। आई डोंट कन्फियर, इसलिए कि जितनी महंगाई इस में हुई है इससे पहले किसी में नहीं हुई आज तक, और कमर टूट गई लोगों की। अब खाना खाना बहुत मुश्किल है।
लेकिन ये काम गवर्नमेंट का है चेक करना प्राइस ऑफ कंट्रोल, अभी नो कंट्रोल ऑफ द प्राइस, एनी परचेस, हर चीज़ 400 450 तेल बिक रहा है। आई मोस्ट ये सोचने की बात है, आप लोग लेते हो, सही कह रहे हैं आप, सही बात है आपकी, लेकिन इसका अमल होना चाहिए इसके ऊपर। हमारा काम है कि हम लोगों तक जो है वो असल हकीकत दिखाएं और पहुंचाएं कि क्या है सूरत हाल। हम अपना काम करते हैं, हम ये भी कहते हैं, हम हुकूमतों तक आवाज़ बन के पहुँचाते भी हैं, लेकिन असल मसला हमें सिर्फ हुकूमत का भी नज़र नहीं आता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यकीनन कि हुकूमत आए, एडमिनिस्ट्रेशन आए, यहाँ पर चेक एंड बैलेंस करे कि क्यों महंगी चीज़ें मिल रही हैं। दुनिया भर के ममालिक में भी स्ट्रेटजी प्लान की जाती है कि रमज़ान में आवाम को रिलीफ दें। कई ममालिक आधे प्राइसेस में चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, सेल्स लगाई जाती हैं। हमारे यहाँ रमज़ान में सेल का तस्वुर तो दूर, डबल से ट्रिपल प्राइसेस में जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो फ्रंट सेल मैन है वो ये कह देता है कि जी पीछे से चीज़ महंगी है। मंडी जाते हैं, मंडी वाले कहते हैं जी स्टॉक ऑलरेडी महंगा आ रहा है, महंगाई में इजाफा हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगी हो गई, में जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। तो असल मसाइल जो है वो कोई एक मसला नहीं जिसको हाईलाइट करके आवाम के लिए हल निकाल दें। आवाम भी जो है ना वो जितनी भी चीज़ महंगी मिल जाए आवाम ख़रीद रही है, उसको खाना ज़रूरी है, चीज़ें नहीं छोड़ते। तो बहुत सारे इशूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हर रमज़ान हमें यही सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा होता है। बहरहाल अगर हम सब रमज़ान और रोज़े की हकीकी रूह को फॉलो करें, रमज़ान और रोज़े के असल मकसद को समझें, तो हम सब शायद एक दूसरे का ख्याल करते हुए अपने ज़मीर के मुताबिक बहुत कुछ बेहतरी और तब्दीली ला सकते हैं। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।